हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा एट होम। तो गाइस, आज मैं ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 2 स्टार्ट करने जा रहा हूँ। जैसा कि पार्ट 1 में मैंने कुछ बेसिक्स रूल वगैरह साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, ये सब जो बेसिक ABCD है ट्रिग्नोमेट्री के, वो मैंने स्टार्ट करा था। तो जो व्यूअर्स मेरे पार्ट 1 को नहीं देखे हैं, सो प्लीज़ आप पहले पार्ट 1 देखें, उसके बाद ही पार्ट 2 को ये वीडियोस आप देखें। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 2। पार्ट 1 में मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि साइन थीटा कॉस थीटा की जो वैल्यूज़ है ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्राइंगल का जो फिगर लेकर मैंने बताया था कि क्या क्या वैल्यूज़ होते हैं। तो आगे वही मैं कंटिन्यू करता हूँ। ट्रिग्नोमेट्री में कुछ फॉर्मूलेज होते हैं, जैसे कि वो आपको याद रखने होंगे, वो उसकी प्रॉपर्टीज़ है ट्रिग्नोमेट्री की। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक फार्मूला है जिसको आपको याद रखना होगा। एक्चुअली ये इसका प्रूफ भी है, बट आप याद रखोगे तो ज़्यादा बेटर होगा, एग्ज़ाम में आपको ज़्यादा हेल्पफुल होगा। होता क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये इसका वैल्यू 1 होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये एक्चुअली आप प्रूव भी कर सकते हो, हालांकि कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। आप साइन थीटा का वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल में जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, साइन थीटा का वैल्यू पुट करेंगे और कॉस थीटा का वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। यहाँ अगर आप वैल्यू पुट करोगे ना, तो यहाँ दोनों का वैल्यू क्या होगा, इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी है, एज ए प्रॉपर्टी आप याद कर सकते हो। दूसरा होता है क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये दूसरा है, ये आपको याद रखना है। ओके, अंडरस्टूड। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। और तीसरा जो आता है, फाइनल तीन ही है, आपको तीन याद रखना है। तीसरा होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये आप देखो, जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, ये आप नोट भी करते जाना। नोट करोगे तो क्या होगा कि आप जब रिवीजन करोगे तो आपको ये फॉर्मूला एक बार में सब जगह मिल जाएंगे। तो आप नोट कर लोगे अपना, जो आप भी फेयर कॉपी बना रहे हो जो भी मैथ्स के लिए, तो आप नोट करते चलो। तो आगे जो आने वाले जो प्रॉब्लम, जो हाई लेवल क्वेश्चंस करेंगे, तो ये सब प्रॉपर्टी मतलब आपको मुंह पे रहना चाहिए कि एकदम सॉल्व करना है। तो एकदम ये स्टेप में, एक क्वेश्चन में ये सब आएगा फॉर्मूला यूज करने का। और एक क्वेश्चन को बनाने में ना 2-3 प्रॉपर्टीज ट्रिग्नोमेट्री के लगेंगे, 2-3 फॉर्मूला लगेंगे, तब जाके वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और वो भी आपको तुरंत करना है। जब आप एग्जाम दोगे तो क्या है कि वहां पे आपको तुरंत तुरंत सोचना है। तो ये सब चीज आपके मुंह पे रहेगा, एकदम सटैक से ये आना चाहिए कि हाँ भाई, स्ट्राइक करना चाहिए दिमाग पे कि ये प्रॉपर्टीज हमको कहाँ यूज करना है, कैसे यूज करना है। तो सबसे पहले ये आप लोग याद रखना है, ये प्रॉपर्टीज है। एक्चुअली वैल्यू सब पुट करोगे तो यही आना है। सेक थीटा टेन थीटा का जो वैल्यू राइट एंगल ट्राइंगल से जब आप पुट करोगे ना, तो ये आ जाएगा। तो ये डेरिवेशन है एक्चुअली। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और तीसरा होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ओके, आप इसका वैल्यू ऐसे भी पुट कर सकते हैं। कॉसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा, यहाँ से 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, या कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू जब आप निकालोगे इस फॉर्मूला से तो क्या निकलेगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 आएगा। तो इस तरीका से ये जंबल हो सकता है। सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू यहाँ से क्या होगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, या टेन स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू आप क्या लिख सकते हो, यहाँ से 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू आप 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। ओके, सो अब चलते हैं दूसरे। एक मैंने आपको एक वीडियो में कल, पिछले वाले जो वीडियोस थे उसमें मैं बताने भूल गया था कि साइन थीटा, सॉरी टेन थीटा को आप
साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी लिख सकते हो, ठीक है। वैल्यू पुट करोगे आ जाएगा, ठीक है। तो ये होता है टेन थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब हम पढ़ेंगे इसके वैल्यूज। एक्चुअली होता क्या है कि अभी हम जो स्कोप मैं बताने आपको जा रहा हूँ वो क्या है ना, जस्ट लाइक देखो ये ग्राफ है, ठीक है। अभी हम ये डोमेन में पढ़ेंगे, मतलब ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री, और ये आप 0 बोलो या 360 डिग्री बोलो, ठीक है, बात बराबर है। अभी भैया जो बेसिक हम लोग पढ़ रहे हैं ना वो 0 से 90 डिग्री के रेंज में पढ़ेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री में जो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और जो बाकी उसके जो ऑपोजिट्स हैं उसके वैल्यूज क्या क्या हो सकते हैं वो 0 से 90 डिग्री में अभी हम लोग डोमेन में पढ़ेंगे। आगे आने वाले जो वीडियोस होंगे उसमें हम 90 टू 360 डिग्री में कितना क्या क्या वैल्यूज को कैसे कैसे हम लोग लिखते हैं वो मैं आपको बहुत अच्छा ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको हमेशा याद रहेगा। मतलब आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं है कि कैसे निकलेगा, अचानक से कुछ भी वैल्यू दे दे, जैसे साइन 135, साइन 180 डिग्री, साइन 205 डिग्री, इस तरीक़े से मतलब साइन का, कॉस का, टेन का सबका वैल्यू आप इजीली निकाल सकोगे। मैं आगे आने वाली वीडियोस में एक ट्रिक आपको बताऊंगा जो बहुत ही मतलब आप लोगों के लिए एक बोलते हैं ना कि रामबाण है। मैक्सिमम बच्चों को प्रॉब्लम होता है कि साइन को कॉस में कन्वर्ट करना, कॉस को साइन में कन्वर्ट करना, सेक को टेन में, इस तरीक़ा से मतलब आते हैं कन्फ्यूजन्स, जो कि होता है। तो ये मैं आगे आने वाली वीडियोस में आगे बताऊंगा। फिलहाल तो अभी मैं पढ़ता हूँ, हम लोग पढ़ेंगे 0 से 90 डिग्री में साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक, कोसेक, कॉट, ये सब का वैल्यूज क्या क्या हो सकती है वो मैं आपको बताऊंगा, जो कि आप लोगों को हालांकि पहले से ही पता होगा, फिर भी मैं रिविजन करा दे रहा हूँ। तो चलिए बताता हूँ मैं आगे। सबसे पहले तो जैसे कि मैं आपको वैल्यूज बता रहा था, आपको चलिए वैल्यूज बताते हैं, वो भी ट्रिक से आपको याद रखना है। देखो साइन थीटा का मैं बताऊंगा ना कि आपको सिर्फ साइन थीटा का वैल्यू आप याद रखो, बाकी कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा साइन थीटा के वैल्यू से ही डिराइव हो जाएगा, वो निकल जाएगा। सिर्फ साइन थीटा का वैल्यू याद रखना। साइन 0 का जो वैल्यू होता है ना वो 0 होता है, ठीक। साइन 30 का जो वैल्यू होता है 1/2 या हाफ होता है, ओके। साइन 45 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो 1/√2 होता है। साइन 60 का जो वैल्यू होता है वो होता है √3/2, और साइन 90 का जो वैल्यू होता है वो होता है 1। अंडरस्टूड? ये आपको याद रखना है। अब कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा? देखो कॉस थीटा का जो वैल्यू होगा ना वो सिर्फ इस ये 90 जो वैल्यू है वो कॉस 0 में आ जाएगा। आप उल्टा लिख दो यहाँ से, ठीक है। यहाँ से अब उल्टा लिखने कॉस में स्टार्ट कर दो, क्या हो जाएगा? साइन कॉस 0 का वैल्यू 1, यहाँ से आप आए इधर कॉस 30 √3/2, 45 में वही रह जाएगा 1/√2, ठीक। कॉस 60 का वैल्यू ये आ जाएगा इधर हाफ, और कॉस 90 का वैल्यू क्या हो जाएगा? ये 0 ये इधर चला जाएगा, ठीक है। अंडरस्टूड? कॉस का वैल्यू क्या लिखे हम? साइन का जस्ट उल्टा, यहाँ से 1 का वैल्यू इधर आ गया, √3/2 इधर 1/√2, साइन 30 हाफ, 0 कॉस 90, साइन का वैल्यू 0 का जो हो जाएगा ये 0, ओके। अब क्या होगा? टेन थीटा का वैल्यू हम लोग क्या जानते हैं? टेन थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो बस आप साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा करते जाओ इस दोनों वैल्यू से, क्या हो जाएगा? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा 0/1 होगा। अंडरस्टूड? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा 0/1, दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। टेन 30 का वैल्यू क्या आएगा? 1/2 अपॉन √3/2, ओके। √3/2 ये आप याद रखना, हाफ अपॉन √3/2, टेन थीटा आप करोगे 1/√3 आ जाएगा वैल्यूज। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा में कर रहा हूँ, सिंपल। यहाँ पर क्या होगा? साइन 45 है 1/√2 डिवाइडेड बाई 1/√2, तो टेन 45 1, ठीक है। टेन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? √3/2 डिवाइडेड बाई 1/2, तो जब आप दोनों को डिवाइड करोगे आएगा √3,
और tan 90 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो यहाँ क्या है 1 डिवाइडेड बाई 0, और 0 से अगर आप कोई भी संख्या को डिवाइड करते हो ना तो वो वैल्यू इन्फिनिटी होता है। ठीक है, मैथमेटिक्स में हम 0 से अगर डिवाइड करते हैं या तो अनडिफाइंड होगा, जो कि एक दूसरे स्कोप में है, अनडिफाइंड बोलते हैं, बट यहाँ पे हम लोग बोलेंगे 1/0 इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी। ये इन्फिनिटी होता है, इसलिए tan 90 इन्फिनिटी हो जाता है। कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा आप कैसे याद रखोगे, कॉसेक थीटा मेरा क्या होता है, साइन थीटा का जस्ट ऑपोजिट। मैंने बताया था कि साइन थीटा का ऑपोजिट कॉसेक थीटा। मतलब आप 0 को जस्ट उल्टा कर दो, मतलब 0/1 होता है ना, यहाँ पर 0 क्या होता है, 0 है अगर मान लो सिर्फ, तो इसके नीचे क्या होता है, अगर हम डिवाइड करते हो तो ये 1 होता है यहाँ पे, तो 1 होगा अगर मान लो, तो इसको जस्ट आप ऑपोजिट कर दोगे तो क्या हो जाएगा 1/0 होगा ना, ये 1/0 हो जाएगा। मतलब कॉसेक 0 का जो वैल्यू होता है वो 1/0 क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। अब देखो cos 30 का वैल्यू, cos 30 1/2 है, इसको जब आप उल्टा कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा हाफ का, तो यहाँ 2 हो जाएगा। ओके, अब देखो cosec 45, cosec 45 साइन का उल्टा, साइन 45 का उल्टा क्या होगा, 1/√2 है, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो √2/1 मतलब √2। अंडरस्टूड, बस ऐसे ही आपको याद रखना। देखो मैंने साइन थीटा एक वैल्यू सिर्फ याद रखा, साइन थीटा का 0 से 90 से, कॉस थीटा का वैल्यू मैं साइन थीटा से ही निकाल लिया, टेन थीटा का वैल्यू भी दोनों को डिवाइड करके निकाल लिया, कॉसेक थीटा क्या होता है, साइन थीटा का उल्टा होता है, सब चीज निकल जाएगा सिर्फ साइन थीटा का वैल्यू याद रखने से ही। तो देखो यहाँ साइन √2 हो गया, कॉसेक 45 का वैल्यू, कॉसेक 60 का वैल्यू क्या होगा, √3/2 है, तो इसको उल्टा कर देंगे हम, तो क्या हो जाएगा 2/√3। कॉसेक 90, कॉसेक 90 का वैल्यू क्या होगा, 1/1 होता है इधर, तो कॉसेक 90 का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 1/1 है, तो ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा 1 ही रहेगा, इसीलिए 1/1 इज इक्वल्स टू 1, कॉसेक 90 1 हो गया। ओके, अब देखो सेक थीटा, सेक थीटा मैंने क्या बताया था आपको, कॉस का ऑपोजिट होता है, जस्ट कॉस का उल्टा होता है, तो सेक 0 क्या होगा 1/1 होगा, तो यहाँ से वैल्यू अब क्या लिखोगे 1 हो जाएगा। ये पेपर भी ना बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, तो ये देखो मैंने क्या बताया, सेक थीटा, सेक थीटा कॉस का ऑपोजिट 1/1 इज इक्वल्स टू 1। सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, कॉस में जाओ √3/2, तो इसका उल्टा हो जाएगा 2/√3। सेक 45 का वैल्यू कॉस का ऑपोजिट 1/√2 मतलब √2, उल्टा कर रहे हैं, जस्ट उल्टा कर रहे हैं उसके जो ऑपोजिट पार्ट है। सेक 60, सेक 60 मतलब कॉस का ऑपोजिट, कॉस 60 का उल्टा हाफ है यहाँ, तो ये 2 हो जाएगा। और सेक 90 0 है, तो 0/1 होता है, यानी कि 1/0 मतलब ये इन्फिनिटी चला गया। एक बात अब गौर की होगे, कॉसेक थीटा का वैल्यू जैसे जैसे मैंने लिखा था इन्फिनिटी 2√2 ये जस्ट उल्टा आ गया, इधर भी देखो 1 2/√3 √2 2 इन्फिनिटी, जस्ट लाइक साइन थीटा कॉस थीटा, जैसे साइन थीटा का मैंने वैल्यू लिखा, कॉस थीटा का जस्ट उल्टा मैंने लिखते चला गया 1√3 1/√2 हाफ 0। तो क्यों, क्या ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये कॉसेक और सेक क्या है, साइन और कॉस के ऑपोजिट है, तो प्रॉपर्टीज उसकी सेम ही रहेगी। अब देखो टेन थीटा, सॉरी कॉट थीटा, कॉट थीटा क्या होता है, टेन थीटा के ऑपोजिट होता है, मतलब 0/1, तो यहाँ जब उल्टा करोगे तो क्या होगा 1/0 हो जाएगा, और 1/0 क्या होता है मेरा इन्फिनिटी, यानी कि कॉट 0 इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी। कॉट 30 डिग्री 1/√3 है, मतलब यहाँ ये √3 हो जाएगा वैल्यू। कॉट 45 1/1 उल्टा करेंगे 1 हो गया। कॉट 60 डिग्री, कॉट 60 डिग्री क्या हो जाएगा मेरा, √3/1 है, तो ये उल्टा हो जाएगा 1/√3। और कॉट 90 मतलब यहाँ पे tan 90 क्या है मेरा इन्फिनिटी है। अब अगर आप उल्टा करोगे तो 1/∞ होगा, ये 1/∞ क्या होता है, इन्फिनिटी अगर मान लो कुछ बहुत बड़ी संख्या से 1 को आप डिवाइड करोगे तो उसका वैल्यू 0 के एकदम पास में आएगा वैल्यू, मतलब बहुत बड़ा संख्या है, समुद्र के बराबर की एक संख्या है, अगर उसको हम
1 से 1 को उससे डिवाइड कर दें तो क्या होगा, मेरा वैल्यू 0 के बराबर आएगा। तो इसीलिए इसका वैल्यू हम लोग क्या लिखते हैं, 0। ओके, तो ये जैसा कि आपको याद रहा होगा। तो देखो, ये जो याद करने का तरीका है ये बहुत ही सिंपल तरीका है, ठीक है। इसका वैल्यूज याद रखने के लिए सिंपल, आप साइन का वैल्यू याद रखो, 0, हाफ, 1/√2, √3/2 और 1। और जस्ट कॉस क्या होगा, इधर ही उल्टा हो जाएगा, 1, √3/2, 1/√2, हाफ, और ये 0। tan क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, दोनों को डिवाइड करके जो वैल्यू आ गया tan आ गया। बाकी cosec से cot क्या होता है, साइन cos tan के उल्टा होगा। तो जस्ट उसके जो वैल्यूज हो गए उसको उल्टा कर देना है। तो इससे आप याद कर सकते हो कि यहाँ भाई ये तरीका है याद करने का, ठीक है। मैं तो सिर्फ साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा का ही वैल्यू मैंने याद रखा आज तक, और इसी से मेरा पूरा काम हो जाता है। ये आप तीनों याद कर लोगे ना, हालांकि आपको एक ही याद करने मैं बोल रहा हूँ, बट आप जितना भी क्वेश्चंस बनाते जाओगे तो ये सब भी याद हो जाएगा, ठीक है, बनाते बनाते। तो ऐसे आप याद रखोगे तो जल्दी याद होगा कि सिर्फ साइन थीटा का वैल्यू याद रखो, कॉस जस्ट उसका उल्टा होगा। उल्टा मीन्स क्या कि ये 90 का वैल्यू 0, 60 का वैल्यू इधर 30 हो जाएगा, 45 ही रह जाएगा, 30 का वैल्यू इधर 60 हो जाएगा, और इधर कॉस का 90 का जो वैल्यू है साइन का 0 वैल्यू के बराबर होगा। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो। बाद बाकी टेन थीटा जो वैल्यूज है वो क्या होगा, साइन थीटा अपन कॉस थीटा। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो। बाद बाकी सेक कॉसेक कॉट तो अपोजिट होते हैं, तो उसको तो आप नहीं भी याद रखोगे तो चलेगा। तो ये मैंने आज बताया आपको, हालांकि वीडियो अब लंबा हो रहा है तो इसलिए मैं अब एंड करूँगा ये वीडियो को। तो आज मैंने आपको ये वैल्यूज़ बताया कि किस तरीके से हम लोग निकालते हैं, और ये 3 प्रॉपर्टी। हालांकि अभी मैं 0 से 90 डिग्री ही मैंने बताया है, आगे आने वाली जो वीडियोज़ होंगे उसमें 90 से 360 का जो वैल्यूज़ है उसमें साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा के जो वैल्यूज़ क्या क्या होंगे वो मैं आगे आपको आने वाली वीडियोज़ में ही बताऊँगा, ठीक है। तो गाइज एक्चुअली मैंने ये सोचा था आज की और 1-2 टॉपिक कवर कर देता, बट वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है तो थोड़ा अपलोडिंग में प्रॉब्लम होता है, इतना बड़ा वीडियोस को अपलोड करने में। तो चलिए ठीक है, कोई नहीं, आगे आने वाले जो वीडियोस होंगे उसमें मैं जो आगे का जो टॉपिक होगा वो मैं कवर करूँगा। ओके गाइज, सो चलो ठीक है। हालांकि अगर आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, जिससे कि आपको जो वीडियोस हो और मेरा जो भी मेरे पास जो आए ट्रिक है, नॉलेज है, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। तो चलो गाइस, ये मैं एंड करता हूँ वीडियो। ओके, थैंक यू।